नमस्कार दोस्तों, आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। दोस्तों चलिए नजर डालते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस पर। चीन के सामान का बहिष्कार करने के लिए नया प्लान तैयार, ई कॉमर्स कंपनियों को बताना होगा कहां बना है प्रोडक्ट। इसके बाद हम जानेंगे सरकार महिलाओं को 5 लाख रुपए तक लोन 0% ब्याज पर मिल रहा है, जानिए क्या है सच्चाई। इसके बाद हम जानेंगे आम आदमी को लगा झटका, सिर्फ 13 दिन में पेट्रोल 7 रुपये 9 पैसे और डीजल 7 रुपये 67 पैसे महंगा हुआ, जानिए आज के रेट्स। इसके अलावा SBI ने करोड़ों ग्राहकों को किया अलर्ट, 21 जून को बंद रह सकती है ये सर्विसेज, पहले ही रहे तैयार। अगली बड़ी खबर में हम जानेंगे भारतीय रेलवे ने स्टेशन पर शुरू की एयरपोर्ट जैसी बोर्डिंग पास की सुविधा, मिलेगी ये फैसिलिटी। दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर में पेश है चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट पूरे देश भर से। देश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 3,81,091 हो गई। इनमें से अब तक 2 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हो गए। पिछले 5 दिन में 42,856 लोग स्वस्थ हुए। गुरुवार को सबसे ज्यादा 13,826 पॉजिटिव मिले। वहीं पिछले 24 घंटे में 342 लोगों की मौत हुई। दिल्ली में भी लगातार दूसरे दिन रिकॉर्ड 2,877 संक्रमित मिले। यहाँ 50,000 के करीब मरीज हो गए। उधर महाराष्ट्र में 24 घंटे में सबसे ज्यादा 3,752 नए मामले सामने आए। इसके बाद राज्यों में संक्रमितों की संख्या 1,20,504 हो गई। चलिए बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। चीन के सामान का बहिष्कार करने के लिए नया प्लान तैयार, ई कॉमर्स कंपनियों को बताना होगा कहां बना है प्रोडक्ट। भारत और चीन में बीच चल रही बॉर्डर टेंशन से भारतीयों का गुस्सा बढ़ गया है। उन्होंने अब चीनी सामान का पूरी तरह से बहिष्कार करने की ठान ली है। सामान का बहिष्कार सिर्फ ऑफलाइन बाजारों में ही नहीं, ऑनलाइन भी किया जाएगा। इसके लिए सरकार एक नया प्लान बना रही है। भारत सरकार ई कॉमर्स कंपनियों के लिए एक नया नियम बनाने पर विचार कर रही है, जिसमें उन्हें अपने प्लेटफॉर्म पर बेचने जाने वाले किसी प्रोडक्ट पर यह लिखना होगा कि यह देश में बना है या नहीं। भारत सरकार वास्तव में चीन से बढ़ते आयात को कम करने के लिए कदम उठा रही है। भारत की ई कॉमर्स पॉलिसी में भी यह प्रावधान जोड़ा जा सकता है। यह पॉलिसी अभी भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की तरफ से तैयार की जा रही है। इस मामले से जुड़े एक अधिकारी ने ईटी को बताया कि हम ई कॉमर्स कंपनियों के लिए यह जरूरी बना रहे हैं कि वे हर प्रोडक्ट पर यह लिखे कि यह भारत में बना है या नहीं। हम वास्तव में इस प्रावधान को कड़े तरीकों से लागू करने चाह रहे हैं। इससे देश में सस्ते चीनी आयात को रोकने में मदद मिलेगी। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। सरकार महिलाओं को 5 लाख रुपए तक का लोन 0% ब्याज पर मिल रहा है, जानिए क्या है इसकी सच्चाई। इन दिनों व्हाट्सएप पर कई झूठी खबरें फैल रही हैं। इनमें से एक है भारत सरकार की नई योजना के बारे में, जिसका नाम है प्रधानमंत्री धनलक्ष्मी योजना। सोशल मीडिया पर पीएम धनलक्ष्मी योजना को लेकर एक मैसेज तेजी से फैलाया जा रहा है कि सरकार महिलाओं को 5 लाख रुपए तक का लोन 0% ब्याज पर मिल रहा है, लेकिन ये मैसेज झूठा है। सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि इस तरह की कोई भी योजना नहीं चलाई जा रही और ऐसे किसी भी मैसेज पर भरोसा ना करें। ये मैसेज भेजकर आपके साथ फ्रॉड किया जा सकता है। क्या है मैसेज? व्हाट्सएप मैसेज में कहा जा रहा है कि पीएम धन लक्ष्मी योजना देश की उन महिलाओं को ध्यान में रखकर शुरू की गई है जो खुद का व्यवसाय, स्वरोजगार इत्यादि शुरू कर आत्मनिर्भर बनना चाहती है। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। भारतीय रेलवे ने स्टेशन पर शुरू की एयरपोर्ट जैसी बोर्डिंग पास की सुविधा, मिलेगी ये फैसिलिटी। भारतीय रेलवे ने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर एयरपोर्ट जैसी बोर्डिंग पास की सुविधा शुरू की है। कोविड-19 के प्रसार के चलते संपर्क रहित टिकट जांच को बढ़ावा देने के कदम के तहत उत्तर मध्य रेलवे के अधिकारियों ने प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर अपनी तरह का पहला एयरपोर्ट जैसे बोर्डिंग पास की सुविधा शुरू की। उत्तर मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अजीत कुमार सिंह ने कहा, जंक्शन स्टेशन पर पहुंचने वाले ट्रेन यात्रियों को पहले 4 नए चेक इन काउंटरों के साथ एक बोर्डिंग हॉल में ले जाया जाता है। कोरोना वायरस संकट के कारण यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये काउंटर पूरी तरह से संपर्क रहित है। कैमरे के माध्यम से यात्रियों को दिखानी होगी आईडी और टिकट। कॉन्टैक्टलेस टिकट चेकिंग सुविधा के अंतर्गत प्रयागराज रेलवे स्टेशन से यात्रा प्रारंभ करने वाले यात्रियों के टिकट की जांच हेतु 4 काउंटर बनाए गए हैं। इन पर टिकट चेकिंग द्वारा PNR या QR कोड के माध्यम से टिकट की जांच की जाएगी। काउंटर पर यात्री कैमरे के माध्यम से अपनी आईडी और टिकट दिखाना होगा, जो ड्यूल डिस्प्ले द्वारा यात्री एवं टिकट चेकिंग स्टाफ दोनों को दिखाई देगा। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर में क्या है। आम आदमी को लगा झटका, सिर्फ 13 दिन में पेट्रोल 7 रुपये 9 पैसे और डीजल 7 रुपये 67 पैसे हुआ महंगा, जानिए आज के क्या है रेट्स। कोरोना के इस संकट में आम आदमी की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें गिरने का फायदा भी घरेलू स्तर पर आम लोगों को नहीं मिल रहा। शुक्रवार को फिर से देश की सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनी HPCL, BPCL, IOC ने लगातार 13वें दिन पेट्रोल डीजल प्राइसेस हाइक्ड फॉर 13 डे इन ए रो। पेट्रोल डीजल की कीमतों को बढ़ा दिया है। इस दौरान पेट्रोल 7 रुपये 9 पैसे प्रति लीटर और डीजल 7 रुपये 67 पैसे प्रति लीटर महंगा हो चुका है। राजधानी दिल्ली में शुक्रवार को पेट्रोल की नई कीमत 78 रुपये 37 पैसे प्रति लीटर हो गई, जो बीते गुरुवार को 76 रुपये 43 पैसे प्रति लीटर थी। दिल्ली में डीजल की कीमत में भी 63 पैसे की बढ़ोतरी की गई और नई कीमत 77 रुपये 6 पैसे प्रति लीटर हो गई। वहीं इस दौरान पेट्रोल की कीमतों में 56 पैसे बढ़ोतरी हुई है। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। SBI ने करोड़ों ग्राहकों को किया अलर्ट, 21 जून को बंद कर सकती है ये सर्विसेज,
पहले ही रहें तैयार। अगर आप भारतीय स्टेट बैंक के ग्राहक हैं तो आपके लिए यह बात जानना बेहद जरूरी है। गुरुवार को स्टेट बैंक ने अपने ट्विटर हैंडल से जानकारी दी कि 21 जून 2020 को इसकी ऑनलाइन सर्विसेज बंद रह सकती है। ऐसे में अगर आप किसी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का प्लान बना रहे हैं तो इसका हिसाब सही बनाएं। कुछ दिन पहले SBI के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर ग्राहकों को ट्रांजैक्शन करने में समस्या आ रही थी। गुरुवार को SBI ने अपने एक ट्वीट में लिखा, बैंक अपने कुछ एप्लीकेशंस के लिए नए एनवायरनमेंट को लागू कर रहा है, इसलिए 21 जून को बैंक की ऑनलाइन सर्विसेज एक्सेस करने में समस्या आ सकती है। हम ग्राहकों से अनुरोध करते हैं कि इस असुविधा से बचने के लिए वो प्लान कर लें। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम खाते में लगातार 2 महीने आएंगे 2-2 हजार रुपए। जानिए इससे जुड़ा एक जरूरी नियम। मोदी सरकार की किसानों के लिए सबसे बड़ी योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत खेती के लिए 6,000 रुपये मुफ्त में पाने का मौका है। आपको बता दें कि देश के 9,87,46,000 किसान इस स्कीम में रजिस्टर्ड हो चुके हैं। इनमें से किसी के बैंक अकाउंट में 4 तो किसी के 3 और 2 किस्त का पैसा चला गया है। अब तक 72,000 करोड़ रुपए से अधिक की रकम सीधे किसानों को दी जा चुकी है। इस योजना की अनौपचारिक शुरुआत 1 दिसंबर 2018 को हुई थी, जबकि औपचारिक रूप से इसका ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 फरवरी 2019 को यूपी के गोरखपुर जिले में किया था। PM किसान स्कीम का जरूरी नियम। अगर आप जून महीने में आवेदन कर देते हैं और आपका रिकॉर्ड अप्रूव्ड हो जाता है तो जून या जुलाई में आपको 2,000 रुपये मिल जाएंगे। इसके बाद अगस्त में भी इतनी ही रकम की किस्त आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगी। इसलिए देर न करिए, घर बैठे आवेदन करके खेती के लिए सरकारी मदद लीजिए। आपको बता दें कि सरकार 3 बार इस स्कीम के तहत किसानों के खाते में पैसे ट्रांसफर करती है। अगर कोई नया किसान इससे जुड़ना चाहता है और वह लगातार 2 किस्तों के पैसे पा सकता है। मान लीजिए आपने 30 जून से पहले अप्लाई किया और आपका आवेदन मंजूर हो गया, तो पहले आपको अप्रैल महीने वाली किस्त जुलाई में मिलेगी, फिर अगस्त की नई किस्त भी आपके खाते में आ जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। टिकट खो जाने के बाद भी ट्रेन में यात्रा करने से नहीं रोक सकते TT। जाने लीजिए रेलवे के नए नियम। देश भर में लंबे लॉकडाउन के बाद रेलवे एक बार फिर सीमित ट्रेनों के साथ परिचालन शुरू कर चुका है। साथ ही शहरों में फंसे प्रवासी मजदूरों को उनके गृह राज्य तक पहुंचाने के लिए इंडियन रेलवे श्रमिक स्पेशल ट्रेन चला रहा है। इसके अलावा भी रेलवे कई रूटों पर रेगुलर ट्रेनों का परिचालन करता है। हालांकि रेलवे ने स्टेशन पर एंट्री से लेकर ट्रेन में ट्रैवल करने को लेकर विस्तृत गाइडलाइंस जारी की है, जिसका पालन करना अनिवार्य है। मसलन यात्रा के दौरान फेस मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का पालन करना आदि। लेकिन इस बीच अगर आप किसी यात्री की ट्रेन टिकट खो जाती है तो उसके लिए मुश्किलें बढ़ सकती है। ऐसे में ट्रेन टिकट खो जाने को लेकर रेलवे के नियम आपको नहीं पता होंगे तो नुकसान भी उठाना पड़ेगा। इसलिए आज हम आपकी मुश्किलों को आसान करने के लिए ट्रेन टिकट से जुड़ी कई अहम जानकारियां दे रहे हैं। अगर आप गलती से टिकट घर पर भूल गए या फिर रिजर्वेशन टिकट खो जाए तो क्या करें, या फिर आपकी ट्रेन छूट गई तो क्या आपके टिकट के पैसे डूब गए, या फिर आपकी टिकट जैसी जिस स्टेशन तक की है और अचानक आपको सफर के दौरान इससे आगे जाना हो तो क्या करें। ये जानते हैं अगली बड़ी खबर में क्या है। सरकार ने LIC में हिस्सेदारी बेचने का प्रोसेस शुरू किया, जानिए अब क्या होगा। सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी LIC भारतीय जीवन बीमा निगम में हिस्सेदारी बेचने को लेकर सरकार ने प्रोसेस शुरू कर दिया है। विनिवेश विभाग ने प्री IPO ट्रांजैक्शन सलाहकार नियुक्त करने के लिए बोलियां मंगाई। 13 जुलाई इसकी आखिरी तारीख तय की गई है। आपको बता दें कि मौजूदा कारोबारी साल में सरकार ने विनिवेश करके 2,10,000 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा है। अगली बड़ी खबर, इस शख्स ने बीजिंग में फैला दिया कोरोना, बोला मैं तो सिर्फ मछली खरीदने गया था। चीन के बीजिंग में कोरोना संक्रमण के नए मामलों के लगातार सामने आने के बाद लेवल 2 का अलर्ट जारी है। बीजिंग में पिछले हफ्ते एक सीफूड मार्केट में संक्रमण के कई मामले मिलने के बाद से अब तक कुल 183 संक्रमितों की पहचान हो चुकी है। गुरुवार को चीन में कोरोना वायरस संक्रमण के 37 नए मामले सामने आए, जिनमें से 25 मामले देश की राजधानी बीजिंग से है। चीनी मीडिया के मुताबिक वह शख्स भी मिल गया जिसके चलते बीजिंग में कोरोना संक्रमण फैल गया। चीनी मीडिया के मुताबिक बीजिंग के अस्पताल में एडमिट 52 वर्षीय तांग ही वो पहले शख्स है जिन्हें शिनफादी मार्केट में संक्रमित हुए थे। शख्स ने पूछताछ में बताया कि वह मार्केट में मछली खरीदने गया था। तांग के मुताबिक बच्चे मछली खाना चाहते थे और वही खरीदने में मार्केट तक गया था। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर में क्या है। US की धमकी, नाटो के रडार पर है चीन, भारत अमेरिका संबंध बिगाड़ना चाहता है। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो में अमेरिका की एक शीर्ष दूत ने कहा कि चीन नाटो सेनाओं के रडार पर है और उसके हर कदम पर बारीक नजर रखी जा रही है। नाटो में अमेरिका की स्थायी प्रतिनिधि के बैली हचसन ने कहा कि चीन अपने आक्रामक रवैये के चलते नाटो के रडार पर आ गया है और इससे पहले संगठन ने कभी उसे इतना बड़ा खतरा नहीं माना था। उधर एक प्रभावशाली अमेरिकी थिंक टैंक ने चेतावनी दी कि चीन का अगला निशाना भारत अमेरिका के बीच संबंधों को बिगाड़ना है। इसके लेकर दोनों देशों को सतर्क रहना होगा। बैली हचिसन ने कहा, चीन एक शांतिपूर्ण साझेदार, एक अच्छा व्यापारी सहयोगी हो सकता था, लेकिन वह इस समय ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा। मुझे लगता है कि नाटो सहयोगी इस पर नजर रख रहे हैं और इस बात का आकलन कर रहे हैं कि चीन क्या कर रहा है।
हसन ने ताइवान, जापान और भारत के खिलाफ चीन के आक्रामक एवं उकसाने वाले कदमों पर कहा, वह हमारे रडार पर है और मुझे लगता है कि ऐसा होना चाहिए क्योंकि हमें जोखिम का आकलन करना चाहिए। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की ओर। कश्मीर में 24 घंटे में 8 आतंकी मारे गए। सुरक्षा बलों ने अवंतीपोरा में मस्जिद में छिपे 2 आतंकी मार गिराए। शोपियां में भी 4 को ढेर किया, 2 कल मारे गए थे। जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा और शोपियां में पिछले 24 घंटों में सुरक्षा बलों ने 8 आतंकवादियों को मार गिराया। इनमें 5 शोपियां में और 3 अवंतीपोरा एनकाउंटर में मारे गए। दोनों जगह सर्च ऑपरेशन फिर से शुरू किया गया है। पंपोर के मीज इलाके में गुरुवार को एक इनपुट के बाद सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था। इसी दौरान आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी थी। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को तो मार गिराया था, लेकिन बाकी आतंकी भागकर स्थानीय जामा मस्जिद में घुस गए थे। इस मस्जिद का कैंपस बहुत बड़ा है, लिहाजा सुरक्षा बलों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। मारे गए आतंकी जैश मोहम्मद के थे। पंपोर के मीज और शोपिया के मुनाद में आतंकियों के एनकाउंटर पर लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू और जम्मू कश्मीर के DGP दिलबाग सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि 2 अलग ऑपरेशन में 24 घंटे आतंकवादी मारे गए। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। भारत चीन सैनिकों की हिंसक झड़प पर पहली बार बोला, अमेरिका शहीदों को याद रखेंगे। भारत और चीन के सैनिकों में हुई हिंसक झड़प पर अमेरिका की तरफ से पहली बार कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया आई है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने ट्वीट कर शहीद हुए भारतीय सैनिकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। हालांकि अमेरिका और चीन रिश्तों में आई खटास दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी क्रम में माइक पोम्पियो ने हवाई में गुरुवार को चीन के शीर्ष राजनयिक यांग जीची के साथ 7 घंटे बैठक की थी। माइक पोम्पियो ने ट्वीट कर कहा, हम चीन के साथ हाल में हुए संघर्ष की वजह से हुई मौतों के लिए भारत के लोगों के साथ गहरी संवेदना जताते हैं। हम इन सैनिकों के परिवारों, उनके आत्मीय जनों और समुदायों को हमेशा याद रखेंगे। ऐसे समय जब वो शोक मना रहे हैं, बता दें कि एक तरफ भारत चीन की सीमा पर तनाव जारी है, वहीं अमेरिका और चीन के बीच अब रिश्तों की तलखियां कम होती नजर आ रही हैं। मिली जानकारी के मुताबिक पोम्पियो और यांग जीची के बीच डिनर टेबल पर भी काफी देर बातचीत हुई और दोनों मुस्कुराते हुए प्रेस के सामने आए। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबाएं। साथ ही साथ दोस्तों के साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।